हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग लेकर आए हैं, जैसे कि हम बोले थे कल कि हम लोग जो कि बहुत जल्दी क्लास 9th का बैच लेकर आएंगे। क्लास 9th का मैथ्स जो है वो भी यूट्यूब पे होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आ गया है क्लास 9th मैथ्स सिलेबस। क्लास 9th मैथ्स का ये क्या है, सिलेबस है भाई, मेरे NCERT का सिलेबस है, ठीक है ना। तो ये जो आपको बिहार बोर्ड में जो आपका एग्ज़ाम होता है उसी का ये सिलेबस है, ठीक है। तो देखिए मेरे भाई क्या है सिलेबस में, नंबर 1 में है आप संख्या पद्धति। नंबर 1 में क्या है भाई मेरा, संख्या पद्धति है। नंबर 2 में है बहुपद, पॉलिनोमियल बोलते हैं इसको, ठीक है ना। नंबर 3 में निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसको इंग्लिश में बोलते हैं मेरे भाई, ठीक है। और नंबर 3 में नंबर 3 में निर्देशांक ज्यामिति हो गया है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं इसको, ठीक है मेरे भाई। यहाँ देखिए नंबर 4 में है दो चर वाले रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है मेरे भाई। नंबर 5 में है यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। नंबर 6 में पढ़ेंगे मेरे भाई रेखाएं एवं कोण, लाइन्स एंड एंगल इसको इंग्लिश में बोलते हैं। नंबर 7 में पढ़ेंगे मेरे भाई त्रिभुज, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्राइंगल। नंबर 8 में पढ़ेंगे मेरे भाई चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल। नंबर 9 में पढ़ेंगे मेरे भाई समांतर चतुर्भुज और त्रिभुजों के क्षेत्रफल, ठीक है मेरे भाई। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मेरे भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम, ठीक है मेरे भाई। चलिए यहाँ देखिए नंबर 10 में हम लोग पढ़ेंगे वृत्त, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सर्किल, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर आ जाइए नंबर 11। यहाँ पर क्या है मेरे भाई, नंबर 11 है। नंबर 11 में है रचनाएं, कंस्ट्रक्शन भी इसमें पढ़ेंगे हम लोग, कंस्ट्रक्शन भी पढ़ेंगे, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद नंबर 12 में पढ़ेंगे हीरोन का सूत्र, हीरोज फॉर्मूला जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए नंबर 13 में पढ़ेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा से हम लोग सीखेंगे। उसके बाद नंबर 14 है सांख्यिकी, जिसको स्टैटिक्स बोलते हैं। ये आपको 12th में भी मिलेगा, 11th में भी मिलेगा, 10th में भी मिलेगा, ठीक है। और ये प्रायिकता है, प्रोबेबिलिटी, ये भी सभी क्लास में आपको मिलेगा पढ़ने को, ठीक है ना। तो हम लोग 9th में कुछ कुछ ये सब चीज़ें पढ़ेंगे, मतलब समझिए ना, एक तरह से ऐसा होता है ना बेसिक। तो बेसिक हम लोग ये 9th 10th में पढ़ लेते हैं। उसके बाद 11th 12th में जो है ना हम लोग पूरा का पूरा इसका हिस्ट्री पढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए ध्यान से देखिएगा, ये संख्या पद्धति जो है कि सबसे पहले जो आपका स्टार्ट होगा पहला लेक्चर, इस 9th क्लास का पहला लेक्चर जो स्टार्ट होगा वो होगा संख्या पद्धति का। किसका लेक्चर होगा भाई, संख्या पद्धति का। ये लेक्चर सबसे पहले होगा और इसमें बताया जाएगा आपको नंबरों के बारे में, ठीक है ना, कि नंबरों का खोज कैसे हुआ, ठीक है ना, नंबरों का खोज किसने किया, ये सब भी बताया जाएगा। लेकिन सबसे पहले इसमें बताया जाएगा नंबर कितने प्रकार का होता है, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग भाई बहुपद। बहुपद तो जैसे 8 में भी पढ़े होंगे, ठीक है ना। तो उसके बाद पढ़ेंगे फिर निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये मस्त टॉपिक है, ठीक है ना। इस पर बहस होते रहेगा, 10th में भी होगा, 11th में भी होगा और 12th में भी होगा। इसके आगे भी इसके ऊपर बहस होते रहता है, ठीक है। ये बहुत ही मस्त चैप्टर है। निर्देशांक ज्यामिति जो है ना मेरे भाई बहुत ही मस्त चैप्टर है और इसमें सीखने लायक बहुत ही चीज़ है, ठीक है ना। उसके बाद आ जाता है दो चर वाले रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। ये सब भी सीखेंगे। उसके बाद यहाँ पर है मेरे भाई यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। और फिर नंबर 6 में देखिए ये बहुत ही मस्त टॉपिक है, ठीक है ना। कई सारे टीचर्स तो ऑफलाइन जैसे गौरव में पढ़ाते हैं, तो ऑफलाइन में कई टीचर्स ये सब पढ़ाते भी नहीं है, ठीक है ना। करते क्या है, डायरेक्ट ये सब 2-4 चैप्टर पढ़ा दिया, उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं रचनाएं, हीरोन का सूत्र, पृष्ठीय क्षेत्रफल, सांख्यिकी, ये सब पढ़ा के खत्म कर दिया जाता है। ये सब बीच वाला जो है कि सबका सब छोड़ दिया जाता है। कई मास्टर ऐसे गाँव में करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं कि वो ये छोड़ देते हैं, ये छोड़ देते हैं रेखाएं एवं कोण, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसी को छोड़ दिया जाता है, लेकिन छोड़ना नहीं चाहिए। और हम इसको जो एक पूरा विस्तार से आप लोगों के पास यहाँ यूट्यूब पर पढ़ाएंगे, ठीक है ना, पूरा विस्तार से यूट्यूब पे पढ़ाएंगे। यहाँ देखिए उसके बाद है त्रिभुज, ट्रायंगल, चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल, समांतर चतुर्भुज और त्रिभुजों के क्षेत्रफल। उसके बाद पढ़ाएंगे वृत्त, ये 10th में भी आपको पढ़ना है, ठीक है ना। तो ये सारा चैप्टर जो यहाँ से 5 से स्टार्ट होता है, 5 से लेकर 10 तक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसको हम लोग पढ़ेंगे बढ़िया से, पूरा का पूरा पढ़ेंगे, ठीक है ना। और ये मत सोचिएगा कि ये जो क्लास 9th का सिलेबस लिखा दिए तो कई क्लास होंगे, 1-2 क्लास होंगे, फिर उसके बाद बंद कर दिया जाएगा। तो अब बंद नहीं होगा मेरे भाई, ठीक है ना। इसका पूरा फुल्ली क्लास आपको यूट्यूब पे मिलेगा। डेली वीडियो जो है कि यहाँ पर अपलोड होगा, डेली क्लास यूट्यूब पे होगा, ठीक है ना मेरे भाई। तो चलिए यहाँ तक हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं मैथमेटिक्स जो स्टार्ट किया था इसके बारे में सीखेंगे कुछ कि मैथमेटिक्स के बारे में भी कुछ हम लोग अध्ययन कर लेते हैं, स्टडी कर लेते हैं कि मैथमेटिक्स होता क्या है, ठीक है मेरे भाई। मैथमेटिक्स होता क्या है, मैथमेटिक्स के फादर कौन है, ठीक है ना। तो हम लोग ये सब अभी सीखेंगे, ठीक है मेरे भाई। तो चलिए एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए।
हाँ तो भाई जैसा कि अभी हमने बोला कि मैथमेटिक्स, हाँ तो मेरे भाई अभी देखेंगे हम लोग मैथमेटिक्स होता क्या है, ठीक है ना। तो मैथमेटिक्स जानने से पहले, मैथमेटिक्स का परिभाषा जानने से पहले हम लोग सबसे पहले देखेंगे मेरे भाई कि ये ग्रीक अल्फ़ाबेट है, कुछ ये ग्रीक अल्फ़ाबेट है, इसके बारे में जानेंगे तभी हम लोग मैथमेटिक्स को सीख पाएंगे। मैथमेटिक्स होता क्या है, मैथमेटिक्स के बारे में जान पाएंगे, ठीक है ना। जिस तरह से मेरे भाई ये इंडिया जो देश है, इसी तरह एक देश है ग्रीक। कौन सा देश है मेरे भाई? ग्रीक देश है, जिसको अभी हम लोग यूनान बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई? यूनान, ठीक है ना। और इसको सबसे पहले ग्रीक को ग्रीस बोला जाता है, ग्रीक देश को क्या बोला जाता था? ग्रीस बोला जाता है, ठीक है ना। उसके बाद बोला गया ग्रीक, तब वो अभी यूनान हो गया है, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ देखिए सम ग्रीक अल्फ़ाबेट एंड नोटेशन है, कुछ ग्रीक वर्णमाला एवं संकेतन। जैसे हम लोग इंग्लैंड में, जैसे इंग्लैंड में पढ़ाया जाता है भाई कि ये ए है, ये बी है, ये सी है। जैसे हिंदी में, यहाँ हिंदुस्तान में पढ़ाया जाता है, ये क है, ये ख है, ये सारा का सारा लेटर्स है। ये सारा का सारा क्या है मेरे भाई? लेटर्स है, अक्षर है, ठीक है ना। तो ये जो अक्षर है मेरे भाई, ये जो अक्षर है मेरे भाई, जिस तरह से ये इंडिया में चलता है ABCD, ठीक है ना, तो उसी तरह ग्रीक में ये सब लेटर्स चलता है, अल्फ़ा, बीटा, गामा, ठीक है मेरे भाई। तो इसका नाम अभी हम लोग लिखेंगे, इसका नाम क्या है, ठीक है ना। हम लोग इसका नाम सीखेंगे सबसे पहले, उसके बाद देखेंगे मैथमेटिक्स का खोज कैसे आया। तो सबसे पहले आइए सीखते हैं। तो ये मेरे भाई है अल्फ़ा, ये क्या है? अल्फ़ा। ये है मेरे भाई बीटा, क्या ये? बीटा। और ये है गामा, और ये है थीटा, ये है ईटा, ये है फाई, और ये है मेरे भाई एक्जाई। क्या है मेरे भाई? एक्जाई, XI, इसको एक्जाई पढ़ते हैं मेरे भाई, ठीक है ना। ये है छी, ये छी का सिंबल है मेरे भाई, ठीक है ना। ये ग्रीक देश का लेटर है, इसको छी पढ़ते हैं, इसको एक्जाई पढ़ते हैं। और ये मेरे भाई है कप्पा, ये क्या है मेरे भाई? कप्पा, इसको ग्रीक में कप्पा पढ़ते हैं, ठीक है। ये है म्यू, ये क्या है मेरे भाई? म्यू है, ठीक है। और ये है एयोटा, IOTA, इसके बारे में हम लोग 11th में सीखेंगे, ठीक है ना। इसके ऊपर, इसके लगभग आयोटा के बारे में 30-40 क्लास हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर क्लास 11th में, ठीक है ना। तो वहाँ पर सीखेंगे बढ़िया से, ठीक है। और ये जो है मैथमेटिक्स का एंड का सिंबल है, किसका है सिंबल मेरे भाई? एंड। और ये और का सिंबल है, OR, और जिसका हिंदी होता है क्या, और सॉरी क्या नहीं, या। और को क्या बोलते हैं हम लोग भाई? या बोलते हैं, ठीक है ना। हिंदी में इसको या बोल सकते हैं या इंग्लिश में और बोल सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। ये पा है, इसको हम लोग पढ़ते हैं पाई। और ये मेरे भाई कैपिटल पाई, कैपिटल पाई, कैपिटल पाई। और इसको बोलते हैं मेरे भाई दैट इज, क्या बोलते हैं? दैट इज, अर्थात, इसको बोलते हैं दैट इज, अर्थात। ये कैपिटल पाई यानी बड़ी वाला पा है, ये इजी है, एग्जाम्पल ग्रेसिया, एग्जाम्पल ग्रेसिया, एग्जाम्पल ग्रेसिया। ये क्या है भाई? इजी को बोलते हैं हम लोग एग्जाम्पल ग्रेसिया, जिसको हम लोग उदाहरण बोलते हैं, ठीक है मेरे भाई। और ये सच दैट का सिंबल है, सच दैट, इसको बोलते हैं जो कि, ताकि, क्योंकि, यही सब होता है, ठीक है ना। ये क्या है मेरे भाई? फॉर ऑल, फॉर ऑल का सिंबल है ये सभी के लिए यूज होता है, ठीक है ना। ये एप्सिलॉन है, ये क्या है मेरे भाई? एप्सिलॉन, इसको फिजिक्स में बोला जाता है, और मैथमेटिक्स को, इस मैथमेटिक्स में इसको बोला जाता है बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू, ठीक है ना। और ये मेरे भाई पॉजिटिव का सिंबल है, पॉजिटिव। और ये निगेटिव, निगेटिव। और ये इम्प्लाइज, ये मेरे भाई इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाय। ये देखो मेरे भाई, ये है इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाय, ठीक है ना। तो ये सब इस सभी का यूज होगा, ठीक है ना। ये सारा का सारा जितना भी लिखा दिया इन सभी का यूज होगा, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पर देखिए ये अल्फ़ा का सिंबल है, ये बीटा का, ये गामा का, ये थीटा, ये ईटा, ये फाई, ये एक्जाई, ये छी, ये कप्पा, म्यू, आयोटा, एंड, और ये एंड का सिंबल है मेरे भाई मैथमेटिक्स में, ठीक है ना। और ये और का सिंबल है जिसको या बोलते हैं, ये पाई है, ये कैपिटल पाई, बड़ी वाला पाई है, ये दैट इज है, अर्थात, आई को पढ़ते भाई दैट इज, अर्थात, ठीक है ना।
इजी मतलब एग्जाम्पल ग्रेसिया, जिसको उदाहरण को शॉर्ट में इजी हम लोग लिखते हैं, ठीक है मेरे भाई। यहाँ पर देखिए ये सच दैट का सिंबल है जो कि ताकि होता है इसका मीनिंग, ठीक है ना। ये फॉर ऑल सभी के लिए होता है, ये इसको फिजिक्स में हम लोग बोलते हैं भाई एप्सिलॉन, ठीक है ना। फिजिक्स में एप्सिलॉन बोलते हैं और मैथमेटिक्स में बिलोंग्स टू बोलते हैं, बिलोंग्स टू। ये प्लस बी ई या प्लस आई बी ई को हम लोग पॉजिटिव कहते हैं, क्या कहते हैं मेरे भाई, शॉर्ट में पॉजिटिव को ही प्लस बी ई या प्लस आई बी ई लिख देते हैं। निगेटिव को शॉर्ट में माइनस बी ई या माइनस आई बी ई लिख देते हैं। और ये मेरे भाई इम्प्लाइज का सिंबल है, इम्प्लाइज, ठीक है ना। ये इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाय का सिंबल है, ठीक है मेरे भाई। अब देखते हैं मैथमेटिक्स जो है कि होता क्या है, ठीक है। मैथमेटिक्स कैसे आया, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं भाई मेरे, ठीक है। ये है म्यू, ये क्या है मेरे भाई, म्यू अल्फा थीटा ईटा म्यू अल्फा, ठीक है मेरे भाई। इसको क्या पढ़ते हैं मेरे भाई, ध्यान से यहाँ पर देखिए, इसको क्या पढ़ते हैं, म्यू। ये क्या है मेरे भाई, अल्फा। ये क्या है मेरे भाई, थीटा। ये क्या है मेरे भाई, ईटा। और फिर ये म्यू और ये अल्फा। तो फाइनली मेरे भाई यहाँ लिखा है म्यू अल्फा थीटा ईटा म्यू अल्फा, ठीक है मेरे भाई। तो इन सभी लेटर्स के मेल से एक वर्ड बना है मेथेमा। क्या बना है मेरे भाई, मेथेमा। क्या बना है मेरे भाई, मेथेमा। ठीक है। और मेथेमा का अर्थ होता है मेरे भाई मैथमेटिक्स। क्या होता है, मैथमेटिक्स, ठीक है। देखिए भाई, देखो भाई, म्यू अल्फा थीटा ईटा म्यू अल्फा के मेल से एक शब्द बना है मेथेमा। और मेथेमा का अर्थ जो होता है मेरे भाई वो होता है मैथमेटिक्स। क्या होता है मेरे भाई, एक अर्थ तो इसका, एक मीनिंग तो होता है इसका मैथमेटिक्स, दूसरा मीनिंग होता है नॉलेज। क्या होता है मेरे भाई, नॉलेज स्टडी एंड लर्निंग। नॉलेज स्टडी एंड लर्निंग। देखो मेरे भाई, मैथेमा का ही अर्थ होता है मैथमेटिक्स, नॉलेज स्टडी और लर्निंग, मतलब ज्ञान सीखना और ज्ञान अध्ययन करना और सीखना। मैथमेटिक्स का ही मतलब होता है ज्ञान अध्ययन करना और सीखना, ठीक है मेरे भाई। तो मैथमेटिक्स जो हम लोग पढ़ते हैं इससे हमको ये समझ में आता है, इससे ये लॉजिक हमको मिलता है कि हम लोग किसी भी चीज़ के बारे में जो ज्ञान अध्ययन करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं मैथमेटिक्स। किसी भी चीज़ के बारे में सीखते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं मैथमेटिक्स, ठीक है ना। अब पूरा का पूरा देखेंगे इसका परिभाषा होता क्या, मैथमेटिक्स का परिभाषा होता क्या, मैथमेटिक्स का डेफिनेशन क्या होता है। हाँ तो मेरे भाई जैसे कि यहाँ देख रहे हैं मैथमेटिक्स लिखा है, मैथमेटिक्स का डेफिनेशन, मैथमेटिक्स डेफिनेशन यानी मैथमेटिक्स का परिभाषा इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में लिखा दिया मेरे भाइयों। आपको जो आप जिस मीडियम से पढ़ना चाहते हैं आप वही याद कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, मैथमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ साइंस। मैथमेटिक्स क्या है, विज्ञान का अध्ययन है, साइंस का अध्ययन है, स्टडी है, ठीक है ना। दैट डील्स विद द लॉजिक ऑफ शेप्स क्वांटिटी एंड अरेंजमेंट, ठीक है ना। जिसमें हम लोग डील करते हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं मेरे भाई, डील करते हैं। क्या क्या डील करते हैं, क्वांटिटी शेप्स के बारे में, क्वांटिटी के बारे में एंड अरेंजमेंट के बारे में, ठीक है ना। यहाँ देखिए हिंदी में भी लिख दिया है, ठीक है ना। गणित विज्ञान का वह अध्ययन है। गणित क्या है मेरे भाई, विज्ञान का वह अध्ययन है, ठीक है ना, जो आकार मात्रा और व्यवस्था के तर्क से संबंधित है, ठीक है ना। इसमें भी क्या करना पड़ता है मेरे भाई, ये जो आकार हम लोग पढ़ते हैं जैसे ट्रायंगल हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया, ठीक है ना, ये त्रिभुज समचतुर्भुज चतुर्भुज ये सब जो पढ़ते हैं, और मात्रा जो हम पढ़ते हैं ना इसमें मैथमेटिक्स में, ठीक है ना। और इसके व्यवस्था के तर्क से संबंधित जितना भी बात है, ठीक है ना, यानी तर्क की जितनी भी व्यवस्थाएं बातें हैं, तर्क की जितने भी बातें हैं वो सारा का सारा क्या है मेरे भाई, गणित है, ठीक है ना। जैसे हम लोग व्यवस्था करते हैं, जैसे मान लो आपको दे दिया यहाँ पर, ठीक है, 2x अब +3 का होल स्क्वायर। बताइए इसका होल स्क्वायर क्या होता है। तो हम लोग पहले इसको क्या करते हैं, अरेंजमेंट करते हैं कि ये किस फॉर्म में है, ये किस फॉर्म में मेरे भाई है, ये a के रूप दे रहा है, ये किसका रूप दे रहा है, b का। तो a + b का होल स्क्वायर लग गया, तो ये एक व्यवस्था है, ठीक है ना। इसका एक हम व्यवस्था बना दिया कि a + b के होल स्क्वायर पे ये टूटेगा। इसका व्यवस्था क्या होता है, इसका व्यवस्था होता है मेरे भाई a + b का होल स्क्वायर क्या होता है मेरे भाई, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है
कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इस व्यवस्था पर हम लोग इसको तोड़ देंगे। तो ये सारे का सारा एक क्या है, व्यवस्था है, मैथमेटिक्स का ही एक व्यवस्था है, ठीक है ना। ये सारा का सारा क्या है, मैथमेटिक्स का ही एक व्यवस्था है, ठीक है मेरे भाई। अब हम लोग सीखेंगे, अब देखेंगे, पहला आप लोग समझ गए मैथमेटिक्स क्या है। मैथमेटिक्स क्या है, दुनिया में जो भी चीज़ हम सीखते हैं, नंबरों के बारे में, मात्राओं के बारे में, आकृतियों के बारे में, ठीक है मेरे भाई, व्यवस्थाओं के बारे में, वो सारा का सारा क्या है मेरे भाई, मैथमेटिक्स है। और याद रखिएगा मैथमेटिक्स जो है ना वो साइंस का ही एक भाग है, क्या मेरे भाई, साइंस का एक भाग है, ठीक है ना। चलिए तो हम लोग अब सीखेंगे मेरे भाई सेकेंड डिफिनेशन। देखिए, और ये हम नहीं बोल सकते कि मैथमेटिक्स का एक ही डिफिनेशन होगा, नहीं, अनेकों डिफिनेशन है मैथमेटिक्स का, बहुत सारा। कोई इसका होता है तो बड़ा चढ़ा के और लंबा कर देता है, कोई और छोटा भी डिफिनेशन दे देता है। हम भी एक वीडियो मेरा है और उसमें 2-3 को डिफिनेशन हम बताए, ठीक है ना। एक वीडियो लेक्चर है मैथमेटिक्स क्या है, तो आप लिखिएगा व्हाट इज मैथमेटिक्स बाय रॉकी आदित्य, ठीक है, तो आपको मिलेगा वो लेक्चर, ठीक है ना। उसमें हम 2-3 डिफिनेशन लिखा दिए पहले, ठीक है। तो आप देखिए सेकेंड डिफिनेशन आप ये भी बोल सकते हैं, सेकेंड डिफिनेशन, दूसरा डिफिनेशन आप ये भी बोल सकते हैं, मैथमेटिक्स इज द क्वीन ऑफ साइंस। मैथमेटिक्स इज द क्वीन ऑफ साइंस। मैथमेटिक्स क्या है मेरे भाई, विज्ञान की रानी है, मैथमेटिक्स साइंस की रानी है, ठीक है मेरे भाई। ये भी आप डेफिनेशन बोल सकते हैं शॉर्ट में, ठीक है ना। आप जितना चाहे इसको बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हैं, ये लिखिए, या इसमें और भी नंबर्स को भी जोड़ दीजिए, बहुत सारा ऐसा चीज़ है जिसको जोड़ के आप मैथमेटिक्स का डेफिनेशन लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए और एक चीज़ सीखेंगे मेरे भाई, और हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा मेरे भाई कि मैथमेटिक्स को शॉर्ट में मैथ्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है मेरे भाई, मैथ्स, या इसको शॉर्ट में और मैथ भी बोला जाता है, ठीक है ना। मैथमेटिक्स को सबसे पहले शॉर्ट नाम दिया कनाडा के कुछ व्यक्तियों ने, ठीक है ना। कनाडा एक छोटा सा देश है, वहाँ के व्यक्तियों ने ही सबसे पहले मैथमेटिक्स को मैथ्स बोला। उसके बाद इसको और छोटा करके इसका नाम मैथ दिया, ठीक है ना, जिसका हिंदी होता है गणित। ये तो आप तीनों में मैथमेटिक्स बोलिए, मैथ्स बोलिए या मैथ बोलिए, ये तीनों एक ही चीज़ होता है, गणित ही होता है, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ तक हो गया। अब हम लोग जो सीखेंगे मेरे भाई, अब हम लोग ये जानना चाहेंगे कि बताइए सर कि फादर ऑफ मैथमेटिक्स कौन है, यहाँ तक हो गया। चलो मेरे भाई अब हम लोग सीखेंगे फादर ऑफ मैथमेटिक्स कौन है। तो फादर ऑफ मैथमेटिक्स भी देख लेते हैं हम लोग कौन है। फादर ऑफ मैथ्स कौन है मेरे भाई, आर्किमिडीज, ARCHIMEDES, आर्किमिडीज, ठीक है मेरे भाई। फादर ऑफ मैथमेटिक्स कौन है मेरे भाई, आर्किमिडीज, ठीक है। और इसका जो जन्म हुआ था मेरे भाई, इसका जो जन्म हुआ था मेरे भाई 287 BC में हुआ था, 287 BC में हुआ था। और ये इटली में इसका जन्म हुआ था, ठीक है मेरे भाई। यानी 287 ईसा पूर्व पहले इसका जन्म हुआ था इटली में। और इसका जो इसका जो मृत्यु हुआ मेरे भाई वो 212 ईसा पूर्व में हुआ, वो इटली में ही हुआ, ठीक है। इसका जन्म भी इटली में हुआ और मृत्यु भी इटली में ही हुआ। जन्म हुआ था 287 ईसा पूर्व में और मारा ये 212 ईसा पूर्व में, ठीक है मेरे भाई। चलो यहाँ तक हो गया। अब कल जो हम लोग पढ़ेंगे मेरे भाई, कल हम लोग पढ़ेंगे भाई, सिलेबस स्टार्ट कर देंगे। कल सिलेबस में हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। क्या पढ़ेंगे मेरे भाई, नंबर सिस्टम, ठीक है। सबसे पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम।